हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लीवर एंड गॉल ब्लैडर की फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में जो मोस्ट प्रोबेबली आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्राइमरी फंक्शन ऑफ बाइल साल्ट इज। जो पहला काम होता है बाइल साल्ट का वो क्या होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन डाइजेशन, ऑप्शन बी फैट इमल्सिफिकेशन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन डी विटामिन बी एब्जॉर्प्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी, फैट इमल्सिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 2, बाइल सिक्रीशन इन एडल्ट इज अबाउट। जो डेली बाइल का सिक्रीशन होता है, ठीक है, एडल्ट में कितना होता है लगभग? ऑप्शन है 200 to 300 ml, ऑप्शन बी 300 to 500 ml, ऑप्शन सी 500 to 600 ml, ऑप्शन डी 800 to 1000 ml। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मतलब जो डेली बाइल का सिक्रीशन होता है 800 से 1000 ml तक होता है एडल्ट में। क्वेश्चन नंबर 3, बाइल इज एल्कलाइन मेनली ड्यू टू। जो बाइल होता है उसका पीएच जो होता है एल्कलाइन होता है मुख्य रूप से किसकी वजह से? ऑप्शन है बाइल साल्ट, ऑप्शन बी लेसिथिन, ऑप्शन सी बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी कोलेस्ट्रॉल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बाइकार्बोनेट। जो बाइल का जो एल्कलाइन जो होता है मेनली पीएच वो किसकी वजह से होता है? बाइकार्बोनेट की वजह से। क्वेश्चन नंबर 4, गॉल ब्लैडर कंसंट्रेट्स बाइल बाय एब्जॉर्बिंग। जो गॉल ब्लैडर होता है वो कंसंट्रेट होता है बाइल किसके द्वारा एब्जॉर्ब करने पे? ऑप्शन ए बाइल साल्ट, ऑप्शन बी कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन सी वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑप्शन डी पिगमेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। क्वेश्चन नंबर 5, मैक्सिमम गॉल ब्लैडर कंट्रैक्शन अकर ड्यू टू। जो सबसे ज़्यादा जो होता है गॉल ब्लैडर का कंट्रैक्शन जो होता है, ठीक है, ऑप्शन ए सिक्रेटिन, ऑप्शन बी गैस्ट्रिन, ऑप्शन सी सीसीके यानी कोलिसिस्टोकाइनिन, ऑप्शन डी सोमेटोस्टैटिन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सीसीके यानी कोलिसिस्टोकाइनिन की वजह से जो होता है मैक्सिमम गॉल ब्लैडर का कंट्रैक्शन अकर होता है। क्वेश्चन नंबर 6, रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटिंक्टर ऑफ ओडाई इज कॉज्ड बाय। जो रिलैक्सेशन होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है, उसका क्या कारण होता है? ऑप्शन है गैस्ट्रिन, ऑप्शन बी सिक्रेटिन, ऑप्शन सी सीसीके, ऑप्शन डी इंसुलिन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सीसीके यानी कोलेसिस्टोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 7, इंट्रो हेपेटिक सर्कुलेशन मेनली इन्वॉल्व्स। जो अंदर की तरफ हेपेटिक सर्कुलेशन होता है, जो लीवर का सर्कुलेशन होता है, उसमें मुख्य रूप से इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन ए कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन बी बिलीरुबिन, ऑप्शन सी बाइल साल्ट्स, ऑप्शन डी फैटी एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बाइल साल्ट। मुख्य रूप से इसमें क्या होता है? बाइल साल्ट। क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन ए इज स्टोर इन लीवर सेल्स कार्ड। जो विटामिन ए होता है स्टोर होता है लीवर सेल्स में, उससे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कप्फर सेल्स, ऑप्शन बी हिपेटोसाइट्स, ऑप्शन सी ईटो सेल्स, ऑप्शन डी एंडोथेलियल सेल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ईटो सेल। ठीक है, विटामिन ए जो स्टोर होता है लीवर सेल्स में उसे कहते हैं ईटो सेल्स। ईटो सेल्स में ही जो है विटामिन ए का एब्जॉर्प्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 9, कप्फर सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो कप्फर सेल होती है या कप्फर सेल वो किसमें सहायक होती है? ऑप्शन ए बाइल फॉर्मेशन में, ऑप्शन बी फैगोसाइटोसिस, ऑप्शन सी ग्लाइकोजन स्टोरेज,
ऑप्शन डी प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फाइगोसाइटोसिस। जो कप्फर सेल का काम होता है वो मुख्य रूप से रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है इंगल्फिंग के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, मेन साइट्स ऑफ इंसुलिन डिग्रेडेशन इज। जो मुख्य रूप से जो मेन साइट होता है इंसुलिन के टूटने का वो कहाँ होता है? ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी मसल्स, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी पैंक्रियाज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लीवर। जो मेन साइट होता है इंसुलिन का डिग्रेड होने का वो होता है लीवर। क्वेश्चन नंबर 11, एल्बुमिन इज सिंथेसाइज्ड इन। जो एल्बुमिन प्रोटीन होती है वो सिंथेसाइज यानी बनता कहाँ है, किसमें? ऑप्शन है किडनी में, ऑप्शन बी स्प्लीन, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी बोन मैरो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लीवर में। एल्बुमिन प्रोटीन जो होता है सिंथेसाइज होता है लीवर में। क्वेश्चन नंबर 12, एल्बुमिन मेनली मेंटेन्स। जो एल्बुमिन होता है मुख्य रूप से किसको मेंटेन करता है? ऑप्शन है ब्लड विस्कोसिटी, ऑप्शन बी ऑन्कोटिक प्रेशर, ऑप्शन सी इम्यूनिटी, ऑप्शन डी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑन्कोटिक प्रेशर। जो एल्बुमिन का कारण क्या होता है? जो एल्बुमिन प्रोटीन होती है वो बफर का काम करती है, तो ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। क्वेश्चन नंबर 13, बिलिरुबिन इज कंजुगेटेड विद। जो बिलिरुबिन होता है लीवर से जो सिक्रीट होता है वो कंजुगेट यानी किसके साथ बनता है? ऑप्शन है ग्लाइसिन, ऑप्शन बी सल्फेट, ऑप्शन सी ग्लूक्यूरोनिक एसिड, ऑप्शन डी टाउरिन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ग्लूक्यूरोनिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 14, कंजुगेटेड बिलिरुबिन इज। जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है ऑप्शन ए वाटर इनसॉल्युबल होता है, ऑप्शन बी फैट सॉल्युबल, ऑप्शन सी वाटर सॉल्युबल, ऑप्शन डी प्रोटीन बाउंड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वाटर सॉल्युबल। क्वेश्चन नंबर 15, चीफ बाइल पिगमेंट इज। जो मुख्य रूप से बाइल पिगमेंट होता है वो क्या होता है? ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी बिलिवर्डिन, ऑप्शन सी बिलिरुबिन, ऑप्शन डी स्टेरकोविलिन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बिलिरुबिन। इसमें बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन दो पिगमेंट होते हैं, जो जिसमें चीफ होता है वो बिलिरुबिन होता है। क्वेश्चन नंबर 16, बाइल साल्ट्स आर सिंथेसाइज फ्रॉम। जो बाइल साल्ट होता है वो कहाँ से सिंथेसाइज होता है, बनता कहाँ से? ऑप्शन है फैटी एसिड्स, ऑप्शन बी कोलेस्टेरॉल, ऑप्शन सी फास्फोलिपिड्स, ऑप्शन डी ट्राइग्लिसराइड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कोलेस्टेरॉल। जो बाइल साल्ट होता है वो सिंथेसाइज होता है कोलेस्टेरॉल से। क्वेश्चन नंबर 17, मेन बाइल साल्ट इन ह्यूमंस इज। जो मुख्य रूप से बाइल साल्ट होता है ह्यूमन के अंदर, ठीक है, क्या होता है? ऑप्शन है टाउरोकोलेट, ऑप्शन बी ग्लाइकोकोलेट, ऑप्शन सी डीऑक्सीकोलेट, ऑप्शन डी लिथोकोलेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ग्लाइकोकोलेट। जो मेन बाइल साल्ट होता है ह्यूमन में वो होता है ग्लाइकोकोलेट। क्वेश्चन नंबर 18, बाइल सिक्रीशन इंक्रीजेज मेनली ड्यू टू। जो बाइल का सिक्रीशन होता है वो मुख्य रूप से किसको बढ़ावा देता है, मतलब किसके द्वारा बढ़ावा होता है उसका? ऑप्शन है गैस्ट्रिन, ऑप्शन बी सिक्रेटिन, ऑप्शन सी सीसीके, ऑप्शन डी इंसुलिन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सिक्रेटिन। बाइल सिक्रीशन इंक्रीज होता है मुख्य रूप से किसके द्वारा? सिक्रेटिन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, सिक्रेटिन प्राइमरली इंक्रीजेज बाइल। जो सिक्रेटिन होता है मुख्य रूप से पहले इंक्रीज करता है बाइल को। ऑप्शन है एंजाइम कंटेंट, ऑप्शन बी पिगमेंट कंटेंट,
ऑप्शन सी वॉल्यूम एंड बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी कोलेस्ट्रॉल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वॉल्यूम एंड बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 20, गाल ब्लैडर बाइल इज कंसंट्रेटेड अबाउट। जो गाल ब्लैडर होता है उसमें बाइल को कंसंट्रेट होता है। ऑप्शन है कितने टाइम में? ऑप्शन ए 2 से 3 टाइम्स, ऑप्शन बी 5 टाइम्स, ऑप्शन सी 10 to 20 टाइम्स, ऑप्शन डी 30 टाइम्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 10 to 20 टाइम्स। जो बाइल गाल ब्लैडर में बाइल होता है वो कंसंट्रेट होता है लगभग 10 से 20 गुना टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 21, लीवर ग्लाइकोजन सिंथेसिस इज स्टिमुलेटेड बाय। जो लीवर में ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होता है, ठीक है, वो स्टिमुलेट होता है मतलब किसके द्वारा? ऑप्शन है ग्लूकागॉन, ऑप्शन बी एड्रेनलिन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी कार्टिसोल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंसुलिन हार्मोन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, लीवर प्रोड्यूसेस IGF-1 इन रेस्पॉन्स टू। जो लीवर होता है प्रवाहित करता है IGF-1 और उसका रिस्पॉन्स क्या होता है? ऑप्शन है इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी ग्रोथ हार्मोन, ऑप्शन डी कॉर्टिसोल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ग्रोथ हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 23, लीवर कन्वर्ट्स अमोनिया इनटू। जो लीवर होता है हमारा वो कन्वर्ट करता है मतलब चेंज करता है अमोनिया को किस में? ऑप्शन है यूरिक एसिड, ऑप्शन बी क्रिएटिनिन, ऑप्शन सी यूरिया, ऑप्शन डी बिलिरुबिन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यूरिया। लीवर कन्वर्ट करता है अमोनिया को यूरिया में। क्वेश्चन नंबर 24, मेजर साइट ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। जो सबसे ज़्यादा साइट होती है, जगह होती है कोलेस्ट्रॉल के बनने की, क्या होती है? ऑप्शन है इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी एड्रिनल ग्लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लीवर। लीवर जो होता है मेजर साइट होता है कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसिस करने का। क्वेश्चन नंबर 25, फैट सॉल्युबल विटामिन्स एब्जॉर्ब्ड ड्यू टू बाइल आर। जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं एब्जॉर्ब होते हैं बाइल के द्वारा कौन कौन है? ऑप्शन है विटामिन बी एंड सी, ऑप्शन बी विटामिन ए डी ई एंड के, ऑप्शन सी विटामिन B12 ओनली, ऑप्शन डी के ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के। मतलब चारों विटामिन जो होती है वो चारों इसमें होती है। क्वेश्चन नंबर 26, बाइल इज स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर ड्यूरिंग। जो बाइल होता है हमारा स्टोर होता है गाल ब्लैडर के अंदर में कब, किसके दौरान? ऑप्शन है फीलिंग के दौरान, ऑप्शन बी फास्टिंग के दौरान, ऑप्शन सी एक्सरसाइज के दौरान, ऑप्शन डी डाइजेशन के दौरान केवल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फास्टिंग। जब हम खाली पेट रहते हैं, भूख हमारी जो है कि लगी रहती है, उस कंडीशन में होता है बाइल स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। क्वेश्चन नंबर 27, बाइल फ्लो फ्रॉम लीवर टू गाल ब्लैडर अकर वाया। जो बाइल का फ्लो होता है लीवर से गाल ब्लैडर में किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है सिस्टिक डक्ट, ऑप्शन बी कॉमन बाइल डक्ट, ऑप्शन सी हेपेटिक डक्ट, ऑप्शन डी पैंक्रियाटिक डक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सिस्टिक डक्ट। जो सिस्टिक डक्ट होती है, ठीक है, बाइल को फ्लो करती है लीवर से गाल ब्लैडर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, बाइल साल्ट लॉस इन फीकस पर डे इन अबाउट। जो बाइल का साल्ट होता है, बाइल साल्ट होता है वो स्टूल के जरिए, ठीक है, पर डे कितना लगभग जो है कि लॉस होता है? ऑप्शन है 1 to 2 ग्राम, ऑप्शन बी 0.2 to 0.6 ग्राम, ऑप्शन सी 5 ग्राम, ऑप्शन डी 10 ग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी
0.2 to 0.6 ग्राम। जो बाइल का लॉस होता है फीकल के जरिए पर डे कितना होता है? 0.2 से लेके 0.6 ग्राम तक। क्वेश्चन नंबर 29, मेन रेगुलेटर ऑफ बाइल साल्ट सिंथेसिस इज। जो मुख्य रेगुलेटर होता है, ठीक है, नॉर्मलाइज करने वाला होता है बाइल साल्ट के सिंथेसिस को, क्या होता है? ऑप्शन है सिक्रेटिन, ऑप्शन बी फीडबैक इनहिबिशन, ऑप्शन सी कोलिसिस्टोकाइनिन, ऑप्शन डी गैस्ट्रिन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन जो होता है वो मेनली जो होता है रेगुलेट करता है बाइल साल्ट के सिंथेसिस को। क्वेश्चन नंबर 30, लीवर सिंथेसाइज ऑल एक्सेप्ट। लीवर जो है हर चीज़ को बनाता है एक को छोड़ के। ऑप्शन ए एल्बुमिन, ऑप्शन बी फाइब्रिनोजन, ऑप्शन सी प्रोथ्राम्बिन, ऑप्शन डी फैक्टर 8। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फैक्टर 8। जो फैक्टर 8 होता है वो लीवर सिंथेसाइज नहीं करता है, बाकी सबको बनाता है। क्वेश्चन नंबर 31, गाल ब्लैडर एपिथेलियम इज स्पेशलाइज्ड फॉर। जो गाल ब्लैडर की एपिथेलियम होती है वो स्पेशलाइज कैसे होती है? ऑप्शन है किसके लिए होती है? ऑप्शन है सिक्रेटिन, ऑप्शन बी एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन सी प्रोटेक्शन, ऑप्शन डी फिल्ट्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एब्जॉर्प्शन। जो गाल ब्लैडर एपिथेलियम होती है मुख्य रूप से जो है कि स्पेशलाइजेशन इसका होता है एब्जॉर्प्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 32, बाइल हेल्प्स फैट डाइजेशन बाय। जो बाइल होता है, ठीक है, वो मुख्य रूप से फैट को डाइजेशन करने में हेल्प करता है, और किसके द्वारा? ऑप्शन है हाइड्रोलाइसिस के द्वारा, ऑप्शन बी इमल्सिफिकेशन के द्वारा, ऑप्शन सी ऑक्सीडेशन के द्वारा, ऑप्शन डी रिडक्शन के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इमल्सिफिकेशन के द्वारा। जो बाइल साल्ट होता है फैट को डाइजेस्ट करता है, पहले इमल्सिफाई करता है उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 33, बाइल साल्ट्स रिड्यूस सरफेस टेंशन ऑफ फैट ड्रॉपलेट्स बाय। जो बाइल साल्ट होता है कम करता है पृष्ठ तनाव को फैट ड्रॉपलेट्स किसके द्वारा? ऑप्शन है लाइपेज, ऑप्शन बी डिटर्जेंट एक्शन, ऑप्शन सी हार्मोनल एक्शन, ऑप्शन डी बफरिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डिटर्जेंट एक्शन। ठीक है, डिटर्जेंट एक्शन बाइकार्बोनेट क्या है? डिटर्जेंट एक्शन तो है, उसी के द्वारा करता है। क्वेश्चन नंबर 34, लीवर कन्वर्ट्स एक्सेस ग्लूकोज इनटू। जो लीवर होता है हमारा वो चेंज करता है, बदलता है ज़्यादा मात्रा जो ज़्यादा मात्रा का ग्लूकोज होता है उसको किस में बदलता है? ऑप्शन है फैट ओनली, ऑप्शन बी ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी लैक्टेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ग्लाइकोजन। जो लीवर होता है कन्वर्ट करता है एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। क्वेश्चन नंबर 35, मेन स्टिमुलस फॉर सीसी के रिलीज्ड इज। जो मुख्य स्टिमुलस होता है, उद्दीपन होता है कोलिसिस्टोकाइनिन का, वो रिलीज करता है। ऑप्शन है एसिड, ऑप्शन बी फैटी एसिड्स, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी अमीनो एसिड ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फैटी एसिड। क्वेश्चन नंबर 36, गाल ब्लैडर कंट्रैक्शन इज मैक्सिमम आफ्टर मील रिच इन। जो गाल ब्लैडर का कंट्रैक्शन होता है ज़्यादातर खाना खाने के बाद कैसे होता है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स में, ऑप्शन बी प्रोटीन्स में, ऑप्शन सी फैट्स में, ऑप्शन डी फाइबर में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फैट्स। जो फैट्स का हम जो है कि इंटेक ज़्यादा करते हैं तो उस समय जो होता है गाल ब्लैडर का कंट्रैक्शन मैक्सिमम होता है खाना खाने के समय में। क्वेश्चन नंबर 37, बाइल पिगमेंट्स आर डेराइव्ड फ्रॉम। जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं वो कहाँ से डेराइव किए जाते हैं, बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए मायोग्लोबिन, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन,
ऑप्शन सी एल्बुमिन, ऑप्शन डी फेरेटिन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होता है डिग्रेड होता है, टूटता है, तो वही हीमोग्लोबिन जो टूटे होते हैं वो बाइल पिगमेंट में कन्वर्ट होते हैं। आरबीसी टूटती है तो वो कन्वर्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 38, स्टेरकोविलिन गिव्स कलर टू। जो स्टेरकोविलिन है वो कलर देती है। ऑप्शन है यूरिन, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी स्टूल का, ऑप्शन डी बाइल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्टूल में। जो स्टेरकोविलिन होता है वो कलर देता है स्टूल का। क्वेश्चन नंबर 39, यूरोविलिनोजन इज फॉर्म्ड इन। जो यूरोविलिनोजन होता है, ठीक है, वो कहाँ फॉर्म्ड होता है यानी कहाँ बनता है। ऑप्शन है लीवर में, ऑप्शन बी गॉल ब्लैडर, ऑप्शन सी इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी किडनी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंटेस्टाइन। यूरोविलिनोजन जो होता है बनता है इंटेस्टाइन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 40, लीवर स्टोर विच विटामिन मैक्सिमम। जो लीवर है कौन से विटामिन को सबसे ज़्यादा मात्रा में स्टोर करता है। ऑप्शन है विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन B1, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन ई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विटामिन ए। विटामिन ए का जो है कि स्टोर जो है कि सबसे ज़्यादा लीवर करता है। क्वेश्चन नंबर 41, मेजर प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज बाय लीवर इज। जो सबसे ज़्यादा मात्रा में प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है लीवर के द्वारा, इनमें से कौन है। ऑप्शन है ग्लोबुलिन, ऑप्शन बी एल्बुमिन, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी ट्रांसफेरिन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एल्बुमिन। जो एल्बुमिन प्रोटीन होती है वो मेजर प्लाज्मा प्रोटीन होती है जो सिंथेसाइज होती है लीवर में। क्वेश्चन नंबर 42, बाइल साल्ट सर्कुलेशन अकर बिटवीन। जो बाइल का साल्ट होता है वो सर्कुलेट होता है यानी बहाव करता है किसके बीच में। ऑप्शन है लीवर एंड स्टमक, ऑप्शन बी लीवर एंड किडनी, ऑप्शन सी लीवर एंड इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी लीवर एंड पैंक्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लीवर एंड इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 43, गाल ब्लैडर कैपेसिटी इज अप्रॉक्सीमेटली। जो गाल ब्लैडर की कैपेसिटी होती क्षमता होती है वो लगभग कितनी होती है। ऑप्शन है 10 to 20 ml, ऑप्शन बी 30 to 50 ml, ऑप्शन सी 60 to 100 ml, ऑप्शन डी 150 ml। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 60 to 100 ml। 60 से 100 ml तक जो है कि इसकी क्षमता होती है गाल ब्लैडर की। क्वेश्चन नंबर 44, लीवर प्लेस रोल इन ऑल एक्सेप्ट। जो लीवर होता है हमारा वो मुख्य रूप से प्ले करता है रोल, एक को छोड़ के। ऑप्शन है डिटॉक्सिफिकेशन, लीवर का ये भी काम होता है। ऑप्शन बी हीमेटोपोइसिस एडल्ट में, ऑप्शन सी प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन डी ग्लाइकोजन स्टोरेज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हीमेटोपोइसिस एडल्ट। इसको ये काम नहीं करता है, ये जो लीवर का काम होता है ये चाइल्ड में केवल होता है, ठीक है, ये रोल हीमेटोपोइसिस का, मगर एडल्ट में नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, नॉर्मल बाइल पीएच इज। जो बाइल का पीएच होता है वो लगभग नॉर्मल कितना होता है। ऑप्शन है 5 to 6, ऑप्शन बी 5 to 7, ऑप्शन सी 7.6 to 8.6, ऑप्शन डी 9 to 10। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 7.6 to 8.6। इसका पीएच जो होता है मोस्ट हाईली जो होता है आपका एल्कलाइन पीएच होता है।
क्वेश्चन नंबर 46, बाइल साल्ट्स आर रीएब्जॉर्ब्ड मेनली फ्रॉम। जो बाइल साल्ट होता है दोबारा से एब्जॉर्ब होता है कहाँ से? ऑप्शन ए ड्यूडेनम, ऑप्शन बी जेजेनम, ऑप्शन सी इलियम, ऑप्शन डी कोलन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इलियम। इलियम से बाइल साल्ट जो होता है रीअब्जॉर्ब होता है। क्वेश्चन नंबर 47, गाल ब्लैडर डज नॉट सिक्रेट। जो गाल ब्लैडर होते हैं हमारा, वो किस चीज़ को सिक्रेट नहीं करता? ऑप्शन ए म्यूकस, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑप्शन डी बाइल साल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बाइल साल्ट। गाल ब्लैडर जो है सिक्रीट नहीं करता है, केवल स्टोर करता है। गाल ब्लैडर जो है कि केवल स्टोर करता है और लीवर जो है बाइल साल्ट का प्रोडक्शन करता है, सिंथेसिस करता है। क्वेश्चन नंबर 48, लीवर रेगुलेट्स ब्लड ग्लूकोज बाई। जो लीवर होता है रेगुलेट्स करता है ब्लड को ग्लूकोज में किसके द्वारा? ऑप्शन है ग्लाइकोजीनेसिस ओनली, ऑप्शन बी ग्लाइकोजीनोलाइसिस ओनली, ऑप्शन सी ग्लूकोनियोजीनेसिस ओनली, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। आंसर डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि लीवर जो है ग्लूकोज को ब्लड में जो है कि रेगुलेट करता है तीनों प्रोसेस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49, बाइल साल्ट फूल इज मेंटेन मेनली बाई। बाइल साल्ट जो होता है पूल इज मेंटेन हो जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन है न्यू सिंथेसिस, ऑप्शन बी डाइट, ऑप्शन सी इंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन, ऑप्शन डी रीनल एक्सक्रीशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50, गाल ब्लैडर फीलिंग अकर्स व्हेन स्फिंक्टर ऑफ ओडी इज। जो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई होता है, ठीक है, गाल ब्लैडर फीलिंग होती है जब स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है, क्या करता है? ऑप्शन ए रिलैक्स करता है, ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्टेड होता है, ऑप्शन सी एब्सेंट होता है, ऑप्शन डी पैरालाइज्ड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्टेड होता है तब। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर ऐसे ही आप लोग वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहले मिले, और अपने दोस्तों में ज़्यादातर शेयर करें।